एक कविता। चक नंबर 36 उपन्यास मैंने 1963 में लिखा था। 1964 में छपा तो अफवाह फैल गई कि पंजाब सरकार इसे बैन कर रही है, पर हुआ कुछ नहीं। ये 1965 में हिंदी में भी छपा और 1966 में उर्दू में भी। इस उपन्यास को फिल्म के लिए सोचा तो रेवती सरन शर्मा ने कहा नहीं, ये उपन्यास समय से एक शताब्दी पहले का लिखा गया है, हिंदुस्तान अभी इसे समझ नहीं सकता। और बासु भट्टाचार्य के शब्द थे, इस उपन्यास पर जब फिल्म बनेगी वह हिंदुस्तान में पहली एडल्ट फिल्म होगी। और इस उपन्यास का जब मेरी दोस्त कृष्णा ने 1974 में अंग्रेज़ी में अनुवाद किया तो उसकी रीडिंग के लिए मैंने जब इसे दोबारा पढ़ा, इसकी पात्र अलका मुझ पर इस तरह छा गई जिस तरह शायद उपन्यास लिखते समय भी नहीं छाई थी। इसका पात्र कुमार जब अलका को बताता है कि वो शरीर की भूख मिटाने के लिए कुछ दिन एक ऐसी औरत के पास जाता रहा था जो रोज़ के 20 रुपये लेती थी, और जब अलका कहती है, सोच रही हूँ कि वो औरत भी मैं होती जिसके पास आप रोज़ 20 रुपये देकर जाते थे, तो बहुत पुराना इस उपन्यास का स्रोत याद आया। एक बार इमरोज़ ने कहा था कि जिस्म की भूख के हाथों पीड़ित होकर मैंने एक बाजार की किसी औरत के पास जाना चाहा था, तो सहज मन मेरे मुंह से निकल गया था, अगर तुम ऐसी औरत के पास जाते तो मेरा जी करता है वो औरत भी मैं ही होती। पहचान आई, ये शब्द जो अलका ने कहे ये केवल अमृता ही कह सकती थी और कोई औरत नहीं। अस्वाभाविक हालत की स्वाभाविकता शायद और किसी औरत के लिए संभव नहीं हो सकती, अलका सिर्फ अमृता। भले ही कहानी के हर पात्र के साथ लेखक का गहरा साझा होता है, पर एक दूरी हर साझे का हिस्सा होती है। अलका को पढ़ते हुए लगा वो दूरी कहीं नहीं है। उस रात 7 दिसंबर 1964 की रात मैंने अलका को संबोधित करके एक कविता लिखी, पहचान। कई हज़ार चाबियां मेरे पास थीं और एक एक चाबी एक एक दरवाजे को खोल देती थी। दरवाजे के अंदर किसी की बैठक भी होती थी और मोटे पर्दे में लिपटा किसी का सोने का कमरा भी। और घर वालों के दुख जो उनके ही होते थे पर किसी समय मेरे भी होते थे। मेरी छाती की पीड़ा की तरह, पीड़ा जो दिन के समय जागूं तो जाग पड़ती थी और रात के समय सपनों में उतर जाती थी, पर फिर भी पैरों के आगे रक्षा की रेखा जैसी एक लक्ष्मण रेखा होती थी, और जिसकी बदौलत मैं जब चाहती थी घर वालों के दुख घर वालों को देकर उस रेखा से लौट जाती थी और आते समय लोगों के आंसू लोगों को सौंप आती थी। देख, जितनी कहानियाँ और उनके पात्र हैं उतनी ही चाबियाँ मेरे पास थीं, और जिनके पीछे हज़ारों ही घर जो मेरे नहीं पर मेरे भी थे, शायद वे अब कहीं नहीं हैं। पर आज एक चाबी का कौतुक, मैंने तेरे घर को खोला तो देखा वो लक्ष्मण रेखा मेरे पैरों के आगे नहीं पीछे है, और सामने तेरे सोने के कमरे में तू नहीं मैं हूँ। ये मेरी एकमात्र ऐसी कविता है जो अपने ही रचे पात्र को संबोधित करके मैंने लिखी है।